यमन में आज सऊदी अरेबिया ने एक यूएई से आने वाली शिपमेंट को, उनके बहरी जहाज़ को निशाना बनाया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि असला भी था और गाड़ियाँ भी थीं। और उसके बाद सऊदी अरब की जानिब से एक बयान भी आया है कि यूएई फोर्सेस जो हैं ये यमन की तरफ से, बल्कि उनकी जो प्रेसिडेंशियल काउंसिल है उसका स्टेटमेंट आया कि जो यूएई की फोर्सेस हैं फौरी तौर पर यमन को छोड़ दें। सऊदी अरब ने इसको अपनी जो उनकी सिक्योरिटी है उसके लिए ख़तरा या रेड लाइन करार दिया इस वाक़े को। यूएई ने अभी से थोड़ी देर पहले जो अपना मिशन था यमन के अंदर उसको ख़ात्मे का ऐलान किया है। बहुत मुनासिब तरीके से, अगर मुसालिहाना तरीके से ये मामला तय हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। दो मुतहारिब जो ग्रुप हैं, एक को यूएई सपोर्ट करता है, सदर्न कौंसिल को यूएई सपोर्ट करता है, और प्रेसिडेंशियल जो उनकी कौंसिल है उसको सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है। जो हौसी बागी हैं उनको ईरानियन सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान ने इसमें मुसालिहाना किरदार अदा करने की कोशिश की है। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से बात की है। अभी से थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहीम यार खान गए, जहाँ पर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो यूएई के प्रेसिडेंट है वो इस वक्त मौजूद हैं। एक रोज़ा उनका सरकारी दौरा था 26 दिसंबर को, उसके बाद से वो रहीम यार खान में अपने पैलेस में मौजूद हैं और वहाँ उनकी मुलाकात हुई है। मुलाकात की जो सरकारी तफसील है उसके मुताबिक तो दो तरफ़ा जो रिलेशंस हैं इक़्तिसादी और दिफाई मामलात के हवाले से उसके ऊपर गुफ्तगू हुई है, लेकिन जो ज़राए के हवाले से ख़बर हमारे रिपोर्टर्स दे रहे हैं वो कहा जा रहा है कि उसमें ये यमन की मौजूदा सूरत हाल और जो सऊदी अरब और यूएई के बयान थे उसका भी तज़किरा हुआ। लेकिन अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, यूएई की जो स्टेटमेंट आई कि हम अपना मिशन वहाँ काउंटर टेररिज्म के हवाले से जो एक उन्होंने कहा मुख्तसर सा मिशन था उसको भी एंड कर रहे हैं। फोर्सेस हमारी पहले वहाँ से निकल चुकी हैं। तो ये लगता ही है कि स्टेप इन दी राइट डायरेक्शन है, क्योंकि कोई ऐसी सूरत हाल नहीं डेवलप होनी चाहिए कि मिडल ईस्ट के अंदर दो जो अच्छे एलाइज़ हैं, जो अच्छे रिलेशंस रखते हैं दोनों ममालिक, उनका आपस में तनाव वाली कैफियत हो। और पाकिस्तान बीइंग ए फ्रेंड ऑफ द यूनाइटेड ऑफ सऊदी अरेबिया एज़ वेल एज़ यूएई, पाकिस्तान का रोल इसमें मीडिएशन वाला होना चाहिए कि दोनों के दरमियान में जो भी ट्रस्ट डेफिसिट डेवलप हुआ है यमन वाले इशू के ऊपर, उसको ब्रिज करने के लिए, उस गैप को रिमूव करने के लिए अपना किरदार अदा करें। आज के प्रोग्राम की तरफ आते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू एक ही है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी। जो पूरी दुनिया के दाएं बाएं के हालात देखें तो कहीं अमन सुकून नाम की चीज़ करीब करीब से नहीं गुजरी। पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह का ख़ास करम है। एक चीज़, एक फैक्टर पिछली कई दहाइयों से पाकिस्तान के अंदर उसकी बहुत शदीद कमी है, और वो है सियासी तौर पर एक मुस्तहकम किस्म की फ़िज़ा, जहाँ पर जमहूरियत के जो असूल हैं मुरवजा पूरी दुनिया के अंदर, उसके मुताबिक पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ एक प्रोसेस के नतीजे में वोट लें और वोट के नतीजे में हुकूमत बनाएं, और हुकूमत से जाने का तरीक़ाकार भी वही होना चाहिए जो आइन और कानून में दर्ज है। पाकिस्तान में इसके ऊपर अमल दरामद ना कभी हुआ है ना अभी तक हो सका है, लेकिन इसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि आइंदा के लिए शुरू हो जाए। 2022 में जो नो ट्रस्ट मूव आई इमरान खान के ख़िलाफ़, उसके बाद एक नया पाकिस्तान में माहौल बना। नया इसको मैं इसलिए कहूँगा कि उससे पहले के जो 10 साल थे वो ये था कि टू पार्टी सिस्टम के ख़िलाफ़ एक इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया था। वो ये था कि इन्होंने बारियाँ अपनी लगाई हुई हैं, नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने, इनकी बारियों को ख़त्म करना, और उसके लिए वो पीटीआई को और इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे। 2011 के लाहौर जलसे से ये प्रोसेस शुरू हुआ था। 2018 में इमरान खान की हुकूमत तक यही कुछ था, सारा कुछ मुकम्मल सपोर्ट थी, सेम पेज की हुकूमत। वो जो हाइब्रिड सेटअप जिसको बार बार कहा जाता था, वो हाइब्रिड सेटअप टूटने के बाद से मामला संभाले में नहीं आ रहे। जो पीटीआई की हुकूमत में नून लीग और पीटीआई वाले सारे जेलों में थे, अब पीडीएम की हुकूमत बनी तो वो सारे तो बाहर आ गए, लेकिन उन्होंने सारी पीटीआई की जो टॉप टियर थी उसको जेलों में डाल दिया। ये सिलसिला, ये साइकिल 90 की दहाई में भी ऐसे ही चलता था और अब भी वैसे ही चल रहा है। और जब तक हम इस साइकिल को ब्रेक करके आगे नहीं चलते, पाकिस्तान में बेहतरी के इम्कानात बहुत कम है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया ये है कि नून लीग के पास कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर होता था, चौधरी निसार अली खान, इसाक डार और शहबाज शरीफ सफ़े अव्वल के अंदर, जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जफ्फी डालकर पॉलिटिक्स करने के ऊपर यकीन रखते हैं और उसके लिए कोशिश करते रहते थे, इंगेज करते थे। पीटीआई के अंदर वो सड़क गरमाने वाला तो वो बयानिया बहुत अच्छा ताकतवर मौजूद है, सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे एक्टिव हैं, लेकिन वो जब वो फाइट वाली सिचुएशन पे आते हैं तो टॉक वाला उनका चैप्टर बंद ही रहता है। तो जब तक ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली सियासत में चलाएंगे नहीं तो तब तक उनका आगे खुलने का दरवाज़ा जो है वो मुश्किल नज़र आता है। और पिछले 2 साल में सबसे बड़ी कमी पीटीआई की सियासत के अंदर यही नज़र आती थी। वो सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत मुतहरक है। जो जलसे जुलूस माजी में करते ने, हाल वाले जलसों में उनका वो प्रेशर कम हो गया, लेकिन जितने माजी वाले 2-2.5 साल के उनके जलसे थे उसमें वो दबाव भी बरकरार रखते हैं। लेकिन बातचीत की मेज़ के ऊपर उनका जो एफ़र्ट होनी चाहिए वो एफ़र्ट अभी तक नज़र नहीं आई है। और अल्टीमेटली वो सूरत हाल पैदा हो जाती है कि जो लीडरशिप को मुश्किलात से दुचार कर देती है कि आगे बढ़ें तो कैसे बढ़ें। इस वक्त आज जो हमारे पास स्टेटमेंट है बैरिस्टर गौहर साहब की,
वो कह रहे हैं कि मुलाकात की भीख मांग रहा हूँ। ये था उनका बयान है, इसको किसी को उनकी तज़हीक नहीं उड़ानी चाहिए, क्योंकि एक बेबसी नज़र आती है कि वो करें तो क्या करें। और ये सारी पाकिस्तान की सियासी जमातों ने एक स्टेज के ऊपर ये वाला दिन देखा है। पीपल्स पार्टी ने भी देखा, 17 नशिस्तें रह गई थी। नून लीग ने भी देखा, पता नहीं 18 या 19 उनकी नशिस्तें रह गई थी। और अब ये अलमिया, ये सूरत हाल इस वक्त PTI के सामने है। दिखाएगा बैरिस्टर गौहर का स्टेटमेंट। आज मुलाकात की जो भीख हम मांग रहे हैं, दूसरों के साथ साथ इसमें अपनों का भी हाथ। अपना ईगो को डाउन करना पड़ेगा, दिल में कोई एक दूसरे को जगह देनी होगी, तो फिर रास्ता बने। मैं सारे साहिब इख्तिदार लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत हो गया, इस मुल्क की जमहूरियत पे खुदा के लिए कोई तरस करो। अब असूली तौर पर उन्होंने बहुत अच्छी और सच्ची बात की है, क्योंकि इनकी पार्टी के अंदर जो अक्सरियत लीडरशिप की है, मैं उनके बेशुमार दफ़ा नाम लेता हूँ, बैरिस्टर और ख़ुद चेयरमैन है, इनके साथ जितनी KP की भी टॉप टियर है, वो सारी वो मुसालहत मुफाहमत पसंद है। वो मुफाहमत से आगे रिकन्सिलेशन के ज़रिए आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई बंदा रिकन्सिलेशन की बात करता है, सोशल मीडिया पे एक ऑफेंसिव आता है, वो बैरिस्टर गौहर बोलेंगे तो उसको अटैक करेंगे, कोई असद कैसर बोलेंगे तो उसके ऊपर अटैक कर देंगे। इस चीज़ को इनको टैकल करना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। दूसरा बयान भी जो बैरिस्टर गौहर साहब का है वो भी दिखा दें, जो तस्करा वो कर रहे हैं कि बातचीत से आगे बढ़ना है, दिखाइएगा। कभी भी मुज़ाकरात का हलफ नहीं किए। मेरे पास खान साहब की कोई ऐसी हिदायत नहीं आई है कि आज के बाद बातचीत नहीं होगी। खान साहब के ये इख्तियारात ये ज़रूर था कि स्ट्रीट मूवमेंट करे, स्ट्रीट मूवमेंट होगी। वो मैंडेट खान साहब ने उनको हिदायत भेजी है सुहेल अफरीदी साहब को, जो उन्होंने दौरा किया है लाहौर का, ये भी उनका पर्सनल था, इस पर पार्टी की मशावरत नहीं थी। जो आज हमारे साथ पैनल में शुरका हैं, हुमायूं मोहम्मद साहब हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, इसके अलावा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं और खुर्रम दस्तगीर खान है। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हुमायूं साहब, पहले आप ही बताइए, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आपके जितने भी डिसीजंस होते हैं उसके पीछे आपकी नीयत डिपेंड करती है। अगर गवर्नमेंट की नीयत है कि ये जो डेडलॉक है ये रिजॉल्व हो, तो गवर्नमेंट के पास चले ठीक है, मेरे जैसे अगर बाज़ लोग हॉकिश होते हैं तो वहाँ पार्टी के अंदर या वहाँ पे ऐसे एलिमेंट ज़रूर होते हैं कि जो कि नेगोशिएशंस करते हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में देख ले, वहाँ पे आपको 3 टियर्स मिलेंगे। हॉकिश मिलेगी, दरमियान में जो ज़्यादातर जो दरमियान वाले होते हैं, और फिर जो बिल्कुल ही खामोश वाले होते हैं। आप ये जो मिडिल पोर्शन होता है, अगर आप इसको एक क्या कह सकते हैं, साइंस की उसमें देखते हैं, तो ये एक बेल कर्व बनाता है जिसमें 2 एक्सट्रीम होते हैं, और मिडिल वाला 80% जो होता है ना, ये सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। अब अगर फ़र्ज़ करें मैं गवर्नमेंट में होता और नुकसान मुझे हो रहा है, गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। आपको पता है, मेरे ख्याल में वो लोते केमिकल्स है, वो इट इज़ 5th बिग इंडस्ट्री जो पाकिस्तान से अपने या शेयर्स बेच के जा रही है या पाकिस्तान से वाइंड अप करके जा रही है, ठीक है। और इट इज़ 25th इन द लास्ट 4 years जब से ये लोग आए हैं।